रहती है अनसुनी कहानियां कहीं। मुझे पुकारती रही, नाम ले लेकर चुपके चुपके बोलती रही और मैं जाती रही। मुझे पता ही नहीं चला कि मेरा खुद पर कोई काबू ही नहीं था। वो मुझे बुलाती रही चुपके चुपके और मैं उसके पीछे जाती रही। मियाँ जी। जी साहब। वो नीचे मेरी गाड़ी में सामान पड़ा है, वो जरा ले आइएगा। ठीक है साहब। और सुने, नाश्ता भी ले आइएगा, खत्म हो गया होगा ना। जी साहब। कभी खुद से भी कर लिया करें, कहना क्यों पड़ता है। आइंदा ले आऊंगा साहब। वो चाबी मेरे बिस्तर के साइड टेबल पे पड़ी होगी। ठीक है साहब। कौन है? मियाँ जी, कौन है? तेरी मौत।
को झूठ बनाया था ना, मैंने तेरी बात को सच बना दिया। देख अपनी बात, ये होती है बेबसी की मौत। सिकंदर साहब, सिकंदर साहब, कोई है? अरे अबे क्या करें? यहाँ तो चौड़े में लग गए। चुप चुप, सोचने दे। चल यहाँ से यार। हाँ हाँ चलते हैं, मगर यार इस लाश का क्या होगा? लटके रहने दे, तू निकल। बॉस ने मुझे कहा था किसी को कुछ नहीं बताना, मगर मैंने आपको बता दिया। मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे बचा लो। मामा मुझे मार देगी। उसने कहा था मुझे कुछ नहीं होगा, भाई का होगा, मगर भाई तो आ गया। माँ मुझे बचा ले, वो मुझे मार देगी। मुझे बहुत डर लग रहा है अभी, मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे बचा ले। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा तुम्हें बेटा। मैं माँ हूं ना तुम्हारी, वो मुझसे नहीं लड़ सकती, वो तुम्हें मुझसे नहीं छीन सकती, कोई नहीं, कभी भी नहीं। हेलो शाकिर, पहचाने? मैं अजीज मिर्जा। तुम्हें एक बात बतानी थी। तुम्हारी नीलो वापस आ गई है, तुम भी आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम अब्बू। अम्मी कहाँ है? आप चलें, छोड़ें। आप एक काम करें, इधर बैठिए, मुझे जरा आपसे बात करनी है। आइए अब्बू, बैठिए। अब्बू, आप उस रात किससे बातें कर रहे थे? देखिए अब्बू, प्लीज मुझसे कुछ छुपाइए मत। बताइए मुझे कौन आपको अजियत देना चाह रहा है? और अब्बू, मुझे सच बताइए, सिर्फ सच। नीलो, हाँ नीलो, मेरी चचेजाद बहन की रूह, जिसने डायन बनकर हमारा जीना हराम किया हुआ है। का नाम कर दिया था, और आज भी वो यही समझती है कि घर उसी का है। उसकी तो शादी होने वाली थी, बात भी पक्की हो गई थी। शादी किससे? शाकिर से। और किससे? शाकिर?
हो गई तैयारी? हाँ चाचा जी, हो गई। अपने बस से कहना कि मैं पूछ रहा था उनके बारे में। उनको शहर ही ले आ बेटा। जी चाचा, अगर तबीयत ठीक नहीं हुई तो शहर ले आऊंगा। अल्लाह खैर करेगा। ये जो दिल की बीमारी होती है ना, इसका इलाज सिर्फ दुआ है। अब कभी कभी मुझे भी सांस की बीमारी हो जाती है। जी चाचा। और हाँ, जल्दी वापस आ जाना। वो रहमत भी काम से गया हुआ है, कोई ना कोई तो होना चाहिए ना यहाँ। अच्छा, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। जल्दी आ जाऊंगा। इंतजार करोगी ना मेरा? नीलो, रो मत। वैसे दिन बहुत भारी गुजर रहा है, अब अपनी रातें भारी ना करो। जुगनू जैसी आंखों में मैं आंसू नहीं देख सकता। आप वापस आएंगे ना सर? हाँ, आ जाऊंगा। कुछ दिन रहना पड़ेगा उनके पास। अब्बा को हार्ट अटैक हुआ है, कुछ मसले भी हल करने हैं, मामलात भी संभालने हैं। आना तो है ना तुमको लेने के लिए। मेरा इंतजार करोगी ना? बताओ ना, करोगी इंतजार? हाफिज। लड़का कहाँ है? बयान लिया उसे? ले लिया सर। कहता है वो छत पे सोया हुआ था, उसकी बहन भी गायब है जनाब। बहन भी गायब है? कहाँ गई वो? मालूम नहीं जनाब, कहता है मालिशी ले गए। रहती है अनसुनी कहानियां कहीं, रहती है अनसुनी कहानियां कहीं। उन दिनों मालिशी ग्रुप के बारे में काफी बातें होती थी। वो घरों में घुस के सारा माल चुराते और फिर घर वालों को एक एक करके इंजेक्शन लगाकर चले जाते थे। सोते बंदे फिर कभी नहीं उठते थे। हर तरफ इसी खबर से खौफ फैला हुआ था। पूरा इलाका इसी के बारे में परेशान रहता था। फिर वो मानूस रात आई, मालिशियों ने हमारे घर का रुख किया। मैं छत पर लेटा था, आंख लग गई। ठंडी ठंडी हवा में मुझे आने वाले तूफान का एहसास तक ना हुआ। भाभी को मौत का इंजेक्शन लगा दिया, छोटे सलीम को मार दिया।
तुम्हारे बड़े दादा को भी होना नहीं मिला। नहीं, डियर नहीं, माई लव लिखो। कोई बात नहीं, अब है तो है, लिख देती हूँ। माई लव, आई एम फाइन, यू फाइन। जल्दी वापस आना सर। जल्दी मतलब फास्ट, फास्ट, और वापस मतलब गिव। नहीं, वापस मतलब कम। हाँ, कम फास्ट। मैं आपको बहुत याद करती हूँ सर। आई रिमेम्बर यू। लेकिन नीरू पर उनकी नीयत खराब हो गई। क्या हो गया भाई? मालिक से आए थे, 3 बंदों को मार के चले गए। अल्लाह अपना करम फरमाए। अल्लाह खैर करे। मैं तो जी सो रहा था, जो देखा आपको बता दिया। मरने वाले कौन थे तुम्हारे? आया थे जी मेरे चचेर भाई किसी काम से गया हुआ, सभी खबर कर दी, वो भी आ ही रहा होगा। और ये लड़की? बहन थी जी मेरी,
उसकी लाश अभी तक नहीं मिली। मालशी उसे भी साथ ले गए। एक बार मिल जाए कच्चा चबा जाऊंगा उन्हें मैं। तुमसे पहले हमें मिल गए तो उनकी खैर नहीं। बहरहाल फिक्र मत करो तुम। हाँ। मार दिया, अरे मार दिया ना तूने। होश में आओ रहमत, क्या हो गया तुम्हें? कातिल मार दिया। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। कातिल जालिम। सर 3 लोगों की लाशें मिली हैं। एक बूढ़ा है, एक औरत है, एक बच्चा है। तीनों को इंजेक्शन मारे गए, लेकिन बच्चे को चाकू भी मारा जनाब। अच्छा, किसकी कार्रवाई लगती है बुटे? मालिशी लगते हैं जनाब। वैसे कुछ कह नहीं सकते। क्यों? कुछ और भी मिला है वहां से? नहीं जनाब, लेकिन वो चाकू नहीं मारते। तू कैसे कह सकता है? तेरे चाचे के लड़के हैं? नहीं जनाब। वो लड़का कहाँ है? बयान लिया उससे? ले लिया सर। कहता है वो छत पे सोया हुआ था। उसकी बहन भी गायब है जनाब। बहन भी गायब है? कहाँ गई वो? मालूम नहीं जनाब। कहता है मालिशी ले गए। मालिशी ले गए? एक काम कर बुटे, उस लड़के को बुला और पर्चा काट दे। जी जनाब। अजय साहब ने बुलाया थाने में, आइए। तुम मर चुकी हो। मैं तुझे मरी हुई नजर आती हूँ? देख, तेरे सामने हूँ, मरी हुई नजर आती हूँ। रहती है अनसुनी कहानियां कहीं, रहती है अनसुनी कहानियां कहीं। मैं सच कह रहा हूं जी, मुझे इससे ज्यादा मालूम नहीं है। मैंने कब कहा कि तू सच नहीं कह रहा? वो आप देख ऐसे रहे थे तो। रहमत तेरा क्या लगता है? चचेरा भाई है जी मेरा। तेरी बनती नहीं है उससे? बनती भी है और नहीं भी बनती। वो थोड़ा सा ना गर्म दिमाग का मालिक है। उस दिन जो वो मैयत पर बोला, मुझे उस पर अफसोस नहीं है। वो दुख में था। कोई भी हो सकता है, जब इतने करीब से मौत आती है और अपनों को ले जाती है तो इंसान अपने हवास खो ही देता है। अभी कहाँ है वो? अस्पताल छोड़कर आया। कुछ बोलता भी नहीं है, कुछ सुनता भी नहीं। मेरा भाई है जी वो, मेरे अलावा उसका कोई भी नहीं है। मैं जो भी उसके लिए कर सका करूंगा जरूर। और वो लड़की नीलो,
वो कहाँ है? मालूम नहीं साहब, मालशी उसे भी ले गए। जब मैं उसके कमरे में पहुंचा वो वहां नहीं थी, सामान बिखरा हुआ था। बूढ़ा साहब को सब कुछ पता है, मैं सच कह रहा हूं। मेरी तो दुनिया ही लुट गई है। एक हफ्ता पहले मेरी अम्मा इस दुनिया से जा चुकी और अब बादशियों ने सबको मार दिया। मेरी बहन भी नहीं मिल रही, भाई मेरा अस्पताल में है। क्या बताऊं साहब, बस मेरा भी मरने को दिल कर रहा है। मैं क्यों जिंदा हूं साहब, मैं क्यों जिंदा हूं? अब संभाल भाई, संभाल, खुद को संभाल, होश कर। ठीक है, होता है, ऐसा भी होता है, अल्लाह बेहतर करेगा। बस आप मेरे पे एहसान कर दो, मेरी बहन को बस वापस ला दो। सारी जिंदगी आपका एहसानमंद रहूंगा। मिल जाएगी तो जरूर बताऊंगा। शुक्रिया साहब। फिर वो मिली, वापस आई? मगर उनका हुआ क्या? आपने उनका पता क्या था? मैं नहीं जानता कि नीलू के साथ क्या हुआ। मैंने खुद उसको ढूंढने की बहुत कोशिश की, पुलिस ने कार्रवाई की, लेकिन कुछ पता नहीं चला, कुछ पता नहीं चला। अल्लाह जाने मेरी बहन को आसमान खा गया या जमीन निकल गई। अगर उनका पता नहीं चला तो फिर वो घर में बदरू बन के क्यों आई है? सिकंदर का कत्ल फिर किसने किया और क्यों किया? अजीज मिर्जा, झूठ के पाँव नहीं होते। नीलो कहीं नहीं गई, नीलो यही है, यही थी और यही रहेगी। शाकिर, शाकिर मियां, आपके लिए कमरा तैयार करवा दिया है। शुक्रिया। नीलू कहाँ है?
उसे बुलाकर अच्छी चाल चली है तेरे बाप ने। अब बहुत मजा आएगा। तू शाकिर से मिली? झूठ मत बोल, सच बता, कैसा लगा तुझे? अच्छा अच्छा नहीं, बहुत अच्छा है। मेरा होने वाला शौहर वो सबसे अच्छा है। बोल बोल के शाकिर सबसे अच्छा है। हाँ, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। पर तुम्हारा शौहर कैसे हो सकता है? तुम तो मर चुकी हो। मैं तुझे मरी हुई नजर आती हूँ? देख, तेरे सामने हूं, मरी हुई नजर आती हूँ। शाकिर से मेरी बात पक्की हो गई थी। वो सिर्फ मेरा है। तुम उसके साथ नहीं हो सकती, तुम मर चुकी हो। क्यों? मैं क्यों नहीं हो सकती? कैसे होगी? तू है ना, तेरी वजह से मैं उसके पास भी जाऊंगी। ये सही नहीं है। मैं उसके पास नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी मैं उसके पास। अच्छा, तुम अच्छा, मैं खुद चली जाऊंगी। जिस तरह तेरे अंदर आकर सिकंदर तक पहुंची थी, ठीक उसी तरह शाकिर तक जाऊंगी। समझी कुछ? नहीं, तुम मुझसे कुछ उल्टा सीधा करा दो कि मैं नहीं करूंगी ऐसा कुछ भी। गुनाह मुझे मिलेगा, मैं कुछ नहीं करूंगी। क्या तू मुझे मना कर रही है? मुझे जानती है मैं कौन हूं? जानती हूं, पर तुम गलत कर रही हो। मैं उसके पास कभी नहीं जाऊंगी, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। मैं नहीं जाऊंगी उसके पास। चल उठ। नहीं नहीं, चल मेरे साथ, चल मेरे साथ। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। अच्छा, तो फिर तैयार हो जा, मुझे इनकार करने की सजा मिलेगी तुझे। सिकंदर के कत्ल की सजा मिलेगी तुझे। सोच ले, सोच ले। शाकिर मेरे भाई, कई सालों पहले नीलू अचानक गायब हो गई थी। सबने सोचा कि वो मर गई, सबको चैन आ गया, लेकिन उसे नहीं आया। वो इस घर में वापस आ गई है, डायन के रूप में। हमें नाजुक और मासूम सी बच्ची को तंग कर रही है। उसने हमारा जीना हराम कर दिया है। ये आप क्या कह रहे हैं? मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। और नीलो को तो मलेशिया उठा के ले गए थे ना? हाँ, वही ले गए थे। मलेशिया ही उसके गुनाहगार थे, पर न जाने वो मुझसे किस बात का इंतकाम ले रही है।
शायद मुझसे कुछ गलती हो गई हो, मैं इनकार नहीं करता। शायद मुझे नीलो को तलाश करना चाहिए था। शायद मुझे जायदाद के मामले में इतना जोर नहीं डालना चाहिए था। यही कि मुझे ये केस ही नहीं लड़ना चाहिए था। देखो, अगर अब वो ये सब कुछ चाहती है तो मैं उसको ये देने को सब तैयार हूं। आपने मुझे बुलाया क्यों है? उससे क्या चाहते आप? मैं चाहता हूं कि तुम कुछ वक्त के लिए ना यहां रुक जाओ, क्योंकि नीलू से तुम्हारा जो ताल्लुक था वो आज भी किसी न किसी शक्ल में कायम होगा। तो मैं चाहता हूं कि तुम अपने उस ताल्लुक का वास्ता देखकर उससे कहो कि वो ये सब कुछ क्यों कर रही है। उससे कहो ना कि वापस क्यों नहीं चली जाती। अगर वो ये समझती है कि वो मालिशी मेरे भेजे हुए थे, ये सच नहीं है, नहीं है सच। देखो शाकिर, अब तुम मेरी आखिरी उम्मीद हो, क्योंकि तुम ही नीलू से बात कर सकते हो, उसे जाने के लिए कह सकते हो, और वो तुम्हारी बात कभी नहीं टालेगी।